अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 38 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फ़ाकिर को जैसे ही पता लगता है तो वो सब घर वालों पे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ, क्या हो गया आप सबको, एनी ऐसी नहीं है। तभी उसकी दादो कहती है लेकिन ये बात तो गलत है ना। फैमी भी कहती है कि तुम उसका साथ दे रहे हो, वो कैसे लड़कों के साथ ऐसे बातें कर रही है, हमारे ख़ानदान की सारी इज्जत खाक में मिला रही है। लेकिन फ़ाकिर कहता है मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है और मैं हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो उस पर उंगली उठाए। समीना कहती है कि ये बात तो गलत है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी बीवी लड़कों से बातें करे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन फ़ाकिर किसी की भी बात को तवज्जो नहीं देता और एनी को लेकर कमरे में आ जाता है। और वो कमरे में आता है तो एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इस तरह साथ दोगे। मैंने तो हमेशा ही देखा था कि आदमी जो है वो औरत को जूती की नोक पे रखता है और कभी भी कोई शोहर किसी का साथ नहीं देता। लेकिन फ़ाकिर कहता है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं हूँ, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, तुम मेरे साथ रही हो, मुझे पता है तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। तब एनी कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने अच्छे होगे। यहाँ पर फैमिली सबको कह रही होती है कि आप लोगों को क्या हो गया, क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। तो समीना कहती है ये इन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, वो खुद ही कर लेंगे। साइका भी यही कहती है कि फ़ाकिर भी यही कह के गया कि ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। आयशा भी कहती है कि वैसे तो आप सब कहते थे, अब वो उसका साथ दे रहा है तो आप लोग को क्यों इतना दुख हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही कमरे में जाते हैं तो राहिला कहती है हबीब को कि देख लिया आपने एनी को क्या कर रही है, मैं तो कहती हूँ कि फ़ायज़ा की भी आप टाइम से ही शादी कर दे। तो हबीब कहता है कि अभी वो बहुत ही छोटी है, वैसे भी उसकी शादी मैं किससे करूँगा और घर में भी वबाल आ जाएगा। लेकिन रहीला कहती है कि मैं उसके लिए रिश्ता देख लूँगी। यहाँ पर समीना जाती है आयशा के पास और उसे कहती है कि मैंने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कमरे में आई हूँ तुमसे बात करने। तो आयशा कहती है कि भाभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वैसे भी मुझे तो लगा था कि आप खुश होंगी कि फ़ाकिर ने उसका साथ दिया, वैसे भी आप एनी को बचपन से जानती है। तो समीना उसे कहती है कि मैं इस लड़के को देख चुकी हूँ, मुझे पता है कि ये घर के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। लेकिन आयशा उसकी बात का जवाब नहीं देती है। यहाँ पर एमन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और फैमी का इंतज़ार करती है। तभी उसके बाबा कहते हैं कि आपकी मामा आ जाएंगी और आपको इन सब झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में फैमी भी आ जाती है और वो बताती है कि मैं तो खुद हैरान रह गई, आज फ़ाकिर ने तो हद ही कर दी, किस तरह एनी के आगे खड़ा हो गया और कह दिया कि मेरी बीवी से किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हेमन कहती है कि ये फ़ाकिर ने क्या किया, उसे तो गुस्सा करना चाहिए था, मुझे तो लगा कि एनी को पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन वो कहती है कि वो तो सबके सामने डट के खड़ा हो गया। सजाद कहता है कि क्या हो गया, तुम बच्ची के सामने इस तरह की बातें कर रही हो, उसका दिमाग भी ख़राब करोगी। लेकिन फैमी कहती है कि मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है, उसकी परवरिश मैंने की है, मुझे पता है कि वो ऐसी नहीं निकलेगी जैसी एनी है। यहाँ पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो हमज़ा को कॉल करती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारी पिक बनवा कर मेरी कज़न को दे दोगे। तब उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। तो हमज़ा कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि अमन तुम्हारी कज़न है और मैंने कोई पिक वगैरह नहीं भेजी है, बल्कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन एनी उसे कॉल बंद कर देती है। यहाँ पर साइको बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि फ़राज अभी तक घर नहीं आया था। तभी वो उसके दोस्तों को कॉल्स वगैरह करके उसके बारे में पूछ रही होती है। आयशा काम कर रही होती है। तभी हबीब उसके पास आता है और कहता है कि देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा, अगर तुमने आज उसकी अच्छी तरबियत की होती तो ये सब बातें देखने को ना मिलती। तो आयशा उसे कह देती है कि आप भी बाप थे, आप तरबियत कर लेते, वैसे भी आपको फुर्सत कहाँ थी, जब बेटी की तरबियत करने का था तो आप तो अपनी दूसरी बीवी के नाज नखरे उठा रहे थे। हबीब को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एनी को समझा दो कि अगर उसकी शादी हो गई है लेकिन फिर भी उसका बाप अभी ज़िंदा है, मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। तो आयशा कहती वैसे भी आपने आज तक उसके किस मामले में पड़े हैं, तो अब भी दूर ही नहीं, जैसे हमेशा से दूर रहे हैं, वैसे भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एमन हमज़ा से मिलने आती है तो वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे बुलाया। हमज़ा उसे कहता है कि तुमने कौन सी तस्वीर एनी को दिखाई है, वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं है, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता था लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, एक तरफा मोहब्बत है। एमन कहती है मुझे तो किसी तस्वीर के बारे में नहीं पता और मैंने उसे क्यों दिखानी थी, और वैसे भी वो जो कुछ कह रही है वो बहुत ही झूठ बोल रही है। यहाँ पर फ़ाकिर जाता है समीना के पास और कहता है कि अम्मा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप एनी के ख़िलाफ़ हो जाएंगी, मुझे तो लगा आप हम सबके साथ होंगी। तो समीना कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है,
इस तरह किसी लड़की का लड़के के साथ मिलना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ़ाखिर उसे समझाता और कहता है कि मैं जानता हूँ हमज़ा को भी और एनी को भी, एनी हरगिज़ ऐसी नहीं है और मुझे यकीन है वो कभी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। लेकिन समीना उसे फिर भी समझाती है कि किसी पे ऐसे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, तो बे एनी को अपनी लगाम में ही रखना चाहिए। लेकिन वो खामोश हो जाता है। यहाँ पर राहिला ने अपनी दोस्त को बुलाया तो जो रिश्ते करवाती है वो अंदर आके कहती है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहती हूँ, जो कि मेरी सौतन की बेटी है। इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। जब वो देखती है तस्वीर तो कहती है कि लड़की तो बहुत ही छोटी है, इसके लिए तो कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और पढ़े लिखे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं इसकी शादी करेंगे। तब वो कहती है कि हमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, ना ही इसका हम उम्र चाहिए, चाहे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो, बस लड़का सेटल होना चाहिए। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में समीना भी आ जाती है और वो कहती है कि ये कौन है, तो कह देती है कि ये मेरी रिश्तेदार है। वो समीना को कहती है कि आप हमारे लिए चाय बनवा के भेज दें। यहाँ पर बड़ी बी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है, तभी साइका उन्हें कह रही होती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में फ़हमी आ जाती है तो अम्मा कहती है कि ये फिर आ गया मेरा सिर खाने के लिए। फ़हमी कहती है हद हो गई अम्मा, मुझे तो इस घर की परेशानी होती है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ कि इस घर की इज़्ज़त कहीं ख़राब ना हो जाए। चले आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। किचन में चाय बना रही होती है कि राहिला भी आ जाती है और कहती है कि पापा मैं चाय बना देती हूँ, आप बैठे। तब वो कह देती है कि अच्छा ठीक है चलो बना लो। साथ ही वो बातों बातों में कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। हबीब तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि साइका आपा और फ़हमी बहुत ही अच्छी है। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाह रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, एनी की हैसियत सबके सामने ले आई। वैसे भी आपको रोज़ इस घर में आना चाहिए और इस घर पर नज़र रखनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।